बहुत समय पहले किशनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बिरजू अकेला रहता था। कुछ ही दिनों पहले उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ चुके थे। घर में खाने को बस थोड़ा सा आटा बचा था। बिरजू चुपचाप अपनी माता पिता की तस्वीर देख रहा था। तभी बाहर लाठी पटकने की आवाज गूंज उठी। ओए बिरजू, बाहर निकल, छुपने से कुछ नहीं होगा। आज हिसाब बराबर करके ही जाऊंगा। बिरजू घबरा कर बाहर आया। सामने जमींदार भैरव सिंह दो लठैतों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। नमस्ते जमींदार साहब, आपने मुझे बुलाया? क्या कोई जरूरी बात है? तेरे बाप ने मुझसे 5,000 रुपए उधार लिए थे। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो कर्ज अब तुझे चुकाना होगा। मुझे इस कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता था। अगर पता होता तो पहले ही इंतजाम करता। बस थोड़ा समय दे दीजिए। पूरा 1 महीना देता हूँ। उसके बाद पैसे नहीं मिले तो घर और खेत दोनों मेरे होंगे। इतना कहकर भैरव सिंह वहां से चला गया। बिरजू देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ भी करके काम ढूंढ लूंगा। अगली सुबह बिरजू गांव के बाजार पहुंच गया। वो एक एक दुकान पर जाकर काम मांगने लगा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही मिली। अभी किसी आदमी की जरूरत नहीं है, तू कहीं और कोशिश कर, शायद तुझे काम मिल जाए। दोपहर हो चुकी थी। भूख और थकान से उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी उसकी नजर एक बड़े ढाबे पर पड़ी। लकड़ी के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, चौधरी का मशहूर ढाबा। ढाबे के बाहर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ लगी थी। नमस्ते मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर मौका दें तो मैं मेहनत से काम करूंगा। काम मांगने वाले रोज आते हैं, लेकिन मैं हर किसी को नहीं रखता। तुझे ऐसा क्या आता है? मुझे खाना बनाना आता है। मेरे पिता बड़े रसोइया थे। मैंने उनसे तंदूरी चिकन बनाना सीखा है। बातों से कोई उस्ताद नहीं बन जाता। अगर सच बोल रहा है तो अभी रसोई में चल। बिरजू बिना देर किए रसोई में पहुंच गया। उसने मसाले निकाले और बड़े ध्यान से तैयारी शुरू की। चौधरी दूर खड़ा सब देख रहा था। थोड़ी ही देर में कोयलों पर सिकते चिकन की खुशबू फैलने लगी। मसालों की महक पूरे बाजार में पहुंच गई। रास्ते से गुजरते लोग अपने आप ढाबे की तरफ मुड़ने लगे। अरे भाई, आज तो कमाल की खुशबू आ रही है। चलो जल्दी अंदर चलते। इतनी जबरदस्त महक मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। आज यहीं खाना खाएंगे। देखते ही देखते ढाबा ग्राहकों से भर गया। हर टेबल पर सिर्फ तंदूरी चिकन का ऑर्डर आने लगा। बिरजू तेजी से प्लेटें तैयार करने लगा। वाह चौधरी, आज तो स्वाद कमाल का है। ऐसा चिकन पहले कभी नहीं खाया। मसाले भी गजब हैं। चिकन भी एकदम मुलायम है। आज मजा आ गया। चारों तरफ सिर्फ तारीफ ही तारीफ हो रही थी। बिरजू चुपचाप खाना परोस रहा था। उसे लगा शायद अब चौधरी सच बता देगा। मैंने कहा था ना, मेरे ढाबे के स्वाद की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पूरा इलाका मेरे हाथों का दीवाना है। बिरजू ने कुछ नहीं कहा। उसे पैसों की जरूरत थी, तारीफ की नहीं। वो चुपचाप अपना काम करता रहा। शाम होते होते ढाबे का पूरा तंदूरी चिकन बिक गया। इतनी बिक्री देखकर चौधरी बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में एक नया लालच पैदा हो चुका था। रात को सभी कर्मचारी घर चले गए। चौधरी अकेला रसोई में लौटा। उसने धीरे धीरे सारे मसालों के डिब्बे खोलने शुरू किए। सारे मसाले तो आम हैं, फिर ऐसा स्वाद आखिर आता कहां से है? लगता है इस लड़के के पास कोई बड़ा राज है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बिरजू ढाबे पर पहुंच गया। वो सीधे रसोई में गया और बिना समय गवाए काम शुरू कर दिया। चौधरी दूर खड़ा उसे ध्यान से देख रहा था। आज कल से भी ज्यादा भीड़ होगी, जरा भी गलती मत करना, मेरी इज्जत का सवाल है। आप चिंता मत कीजिए मालिक, आज भी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सब खुश होकर जाएंगे। भाई जल्दी चलो, कल वाला चिकन फिर बन गया लगता है। आज देर की तो प्लेट नहीं मिलेगी। मैं तो आज घर वालों को भी लाया हूँ, उन्हें भी वही स्वाद चखाना है। ऐसा खाना बार बार नहीं मिलता। कुछ ही देर में ढाबा फिर से भर गया। बाहर तक ग्राहकों की लाइन लग चुकी थी। चौधरी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। चौधरी,
तुम्हारे ढाबे का स्वाद हर दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो कहीं और खाने का मन ही नहीं करता। बस आप लोगों का प्यार है। मैं हमेशा सबसे अच्छा ही खिलाता हूँ, यही मेरी पहचान है। बिरजू सब सुन रहा था, लेकिन पहले की तरह इस बार भी चुप रहा। उसके लिए नौकरी सबसे जरूरी थी। दोपहर तक शहर से 2 बड़े व्यापारी भी ढाबे पर पहुंचे। उन्होंने दूर से ही खुशबू महसूस कर ली थी। दोनों सीधे खाली मेज पर बैठ गए। हमने इस ढाबे का नाम बहुत सुना है, देखते हैं स्वाद भी उतना ही अच्छा है या नहीं। जल्दी 1 प्लेट ले आइए। अगर खाना पसंद आया तो अगली बार अपने दोस्तों को भी लाएंगे। आज दिल खोल कर खिलाइए। बिरजू ने अपने हाथों से गर्मा गर्म चिकन परोसा। दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा। अगले ही पल दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कमाल, इतना बढ़िया स्वाद मैंने सालों बाद चखा है। ये सच में लाजवाब है। इतना सुनते ही चौधरी का चेहरा उतर गया। उसे डर था कि कहीं बिरजू की तारीफ उसके सामने ना होने लगे। वो तुरंत दोनों व्यापारियों के पास पहुंच गया। आपको खाना पसंद आया? यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। फिर आते रहिएगा। जरूर आएंगे। लेकिन एक बात बताइए, ये खाना बनाया किसने है? रसोई में सब मेरे हिसाब से काम करते हैं। हर मसाला मैं खुद तैयार करवाता हूँ। स्वाद का पूरा जिम्मा मेरा है। दोनों व्यापारी चले गए, लेकिन चौधरी के मन में एक सवाल बार बार घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिरजू आखिर ऐसा स्वाद लाता कैसे है। रात को ढाबा बंद होने के बाद बिरजू, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानेगा? जी मालिक, पूछिए, क्या बात है? तू सारे मसाले तो सबके सामने डालता है, फिर भी स्वाद सबसे अलग कैसे आता है? आखिर राज क्या है? राज मसालों में नहीं होता मालिक, राज उन्हें मिलाने के तरीके में होता है, और वो मैंने अपने पिता से सीखा है। कुछ ही दिनों में चौधरी का ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया। सुबह से रात तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन चौधरी के मन में अब सिर्फ एक ही सवाल था। चौधरी भाई, आज भी 2 प्लेट तंदूरी चिकन लगा दो। बच्चे भी अब यही मांगते हैं। सच कहूं, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। तुमने कमाल कर दिया। मेरे हाथों का स्वाद ही अलग है, इसीलिए लोग बार बार आते हैं। उधर बिरजू चुपचाप खाना बनाता रहा। उसे तारीफ से ज्यादा अपनी नौकरी की चिंता थी। वो बिना कुछ बोले अपना काम करता रहा। शाम तक ढाबे का सारा चिकन खत्म हो गया। आखिरी ग्राहक भी पैसे देकर चला गया। अब ढाबा बंद करने का समय था। तुम सब लोग घर जाओ, बाकी हिसाब मैं देख लूंगा। मुझे थोड़ा काम है। सभी कर्मचारी चले गए, लेकिन चौधरी ने अपने 2 खास आदमियों को रोक लिया। फिर धीरे धीरे उनसे बात करने लगा। उस लड़के पर नजर रखो। आज रात जहां भी जाए उसका पीछा करना। अगर उसने हमें देख लिया तो क्या करेंगे मालिक? वो सतर्क लगता है। दूर दूर रहना, लेकिन आंखों से ओझल मत होने देना। मुझे हर बात पता चलनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, आज उसका हर राज सामने होगा। हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। बिरजू चुपचाप घर से बाहर निकला। उसके हाथ में एक छोटी सी लालटेन थी। वो बिना पीछे देखे जंगल की ओर बढ़ने लगा। धीरे चल, कहीं उसे भनक ना लग जाए। आज हर हाल में राज पता करना है। दोनों झाड़ियों के पीछे छिपकर उसका पीछा करने लगे। अचानक बिरजू एकदम रुक गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। हिलना मत, सांस भी धीरे लेना, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दोनों आदमियों ने बिरजू को एक पोटली निकलते हुए देख लिया। उन्होंने तुरंत जाकर ये बात चौधरी को बताई। मालिक, राज मिल गया। जंगल में एक पोटली छिपी हुई है। इतना सुनते ही चौधरी के चेहरे पर लालची मुस्कान फैल गई। उसे यकीन हो गया कि अब बिरजू का खेल खत्म हो जाएगा। वो मन ही मन अपनी अगली चाल सोचने लगा। पिछली रात चौधरी जंगल से वो रहस्यमयी पोटली चुरा लाया था। उसे पूरा भरोसा था कि अब बिरजू का हुनर उसका बन जाएगा। आज सुबह उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी।
बिरजू हमेशा की तरह सूरज निकलने से पहले ढाबे पर पहुंच गया। उसने चूल्हा जलाया और रसोई का सामान जमाने लगा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज क्या होने वाला है। आज खाना मैं बनाऊंगा, तू बस बाहर का काम देख, रसोई में आने की जरूरत नहीं है। जैसी आपकी मर्जी मालिक, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिए, मैं तुरंत आ जाऊंगा। चौधरी ने जल्दी जल्दी मसाले निकाले, फिर जंगल से लाई हुई पोटली खोली। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अब देखता हूँ तेरा जादू कैसे चलता है। आज से नाम सिर्फ मेरा होगा। उसने पोटली के सारे मसाले चिकन में मिला दिए, फिर वैसी ही रेसिपी बनाने की कोशिश की जैसी बिरजू बनाता था, लेकिन खुशबू पहले जैसी नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ वैसा ही किया, फिर भी बात नहीं बन रही। इतने में पहले ग्राहक ढाबे पर आ पहुँचे। सब बड़े उत्साह से खाना आने का इंतजार करने लगे। चौधरी ने मुस्कुराते हुए प्लेटें परोस दी। वाह चौधरी, आज तो बड़ी जल्दी खाना मिल गया। चलो देखते हैं आज स्वाद कैसा है। ग्राहकों ने पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल तक सब एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, फिर धीरे धीरे उनकी मुस्कान गायब हो गई। चौधरी, आज स्वाद बदल गया। कल जैसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ तो कमी जरूर है। खुशबू भी फीकी लग रही है, मसाले भी पहले जैसे नहीं है। आज मजा नहीं आया। ग्राहकों की बातें सुनकर चौधरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने बड़ी गलती कर दी, लेकिन उसका घमंड अभी भी कम नहीं हुआ। आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा फर्क आ गया। कल सब पहले जैसा मिलेगा। ग्राहक पैसे देकर चले गए, लेकिन जाते जाते भी वही बातें करते रहे। चौधरी अंदर ही अंदर जलने लगा। जैसे ही ढाबा खाली हुआ, उसने गुस्से में पूरी पोटली जमीन पर पटक दी। सारे मसाले चारों तरफ बिखर गए। नकली राज, नकली पोटली, उस लड़के ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उसी समय उसकी नजर बिरजू पर पड़ी। वो चुपचाप बर्तन साफ कर रहा था। चौधरी का गुस्सा और बढ़ गया। ए बिरजू, इधर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। जी मालिक, क्या कोई काम है? मैं अभी कर देता हूँ। आज से तेरी नौकरी खत्म। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये ले अपने पैसे और निकल जा। मालिक, अचानक ऐसा क्यों? अगर मुझसे गलती हुई है तो एक मौका और दे दीजिए। मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं खुद सब बना लूंगा। तू यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। चौधरी ने बिरजू के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। बिरजू ने गिनकर देखा तो रकम आधी थी। उसका दिल बैठ गया। मालिक, ये तो पूरे पैसे नहीं है। मुझे जमींदार का कर्ज चुकाना है। कृपया मेरे बाकी पैसे दे दीजिए। बाकी पैसे भूल जा, तेरा खाना पीना सब काट लिया। अब जितना मिला है उतना लेकर दफा हो जा। ठीक है मालिक, भगवान सब देख रहा है। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। ढाबे से निकाले जाने के बाद बिरजू भारी कदमों से अपने घर पहुंचा। उसके पास सिर्फ आधे पैसे बचे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी जमींदार अपने लठैतों के साथ वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा घमंड था। बिरजू उसे देखकर घबरा गया। ले आया मेरे पूरे पैसे। आज आखिरी दिन है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। जल्दी जवाब दे। साहब, मेरे पास सिर्फ 3000 रुपए हैं। बाकी पैसे जल्द दे दूंगा, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मुझे तेरी मजबूरी नहीं सुननी। वादा पूरा नहीं हुआ। अब ये घर और खेत मेरे हुए। बिरजू हाथ जोड़कर विनती करता रहा, लेकिन किसी का दिल नहीं बसीजा। साहब, ऐसा मत कीजिए। यही मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी है। मैं कहाँ जाऊंगा? मुझ पर दया कीजिए। दया की बात मत कर। कर्ज लिया था तो लौटाना भी सीख। अब यहाँ से चला जा, वरना घसीट कर निकलवाऊंगा। बिरजू अपनी छोटी सी गठरी उठाकर गांव से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी। चलते चलते वो जंगल के पास पहुंचा। वहीं एक बूढ़ा काका लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। उन्होंने बिरजू को उदास बैठे देखा। बेटा,
इतनी छोटी उम्र में इतना दुख क्यों? आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मुझे सब सच सच बता। काका, सब कुछ खत्म हो गया। घर भी चला गया और नौकरी भी। अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा। जिसके हाथ में हुनर हो उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। हिम्मत मत हार बेटा, समय जरूर बदलेगा। लेकिन काका, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं नई शुरुआत कैसे करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे पास सबसे बड़ी दौलत है, तेरे हाथों का स्वाद। बाकी सब मैं सोच चुका हूँ। काका बिरजू को जंगल के किनारे ले गए। वहां से नदी का रास्ता गुजरता था। दिन भर लोग उसी रास्ते से आते जाते थे। यही ठेला लगा। जो भी यहाँ से गुजरेगा तेरे खाने की खुशबू उसे रोक लेगी। बस मेहनत करता रहे। क्या यहाँ सच में लोग आएंगे? ये जगह तो बिल्कुल सुनसान है। अगर कोई नहीं आया तो मेरे पैसे भी खत्म हो जाएंगे। लोग दुकान नहीं ढूंढते, लोग स्वाद ढूंढते हैं। तेरा हुनर ही तेरी पहचान बनेगा। मुझ पर भरोसा रख। सुबह होते ही बिरजू ने अपना ठेला खोल दिया। चूल्हे पर कोयले सुलगने लगे। जैसे ही मसाले भुनने शुरू हुए, खुशबू पूरे जंगल के रास्ते में फैल गई। बिरजू, आज मैं अकेला नहीं आया। अपने साथ कई बड़े व्यापारियों को भी लाया हूँ। आज सब तुम्हारे हाथ का स्वाद चखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी निराश न लौटे। आप सब बैठिए, मैं अभी खाना लाता हूँ। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। किसान, मुसाफिर, व्यापारी और राहगीर, हर कोई एक प्लेट पाने का इंतजार करने लगा। भाई जल्दी बनाओ, इतनी खुशबू आ रही है कि अब इंतजार नहीं हो रहा। पहले मेरे लिए एक प्लेट लगाओ। सबको खाना मिलेगा, कोई भी बिना खाए नहीं जाएगा। बस थोड़ा धैर्य रखिए, मैं अभी सबको परोसता हूँ। बिरजू और बूढ़े काका लगातार काम करते रहे। एक प्लेट खत्म होती, दूसरी तैयार हो जाती। फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। बेटा, आज तो भगवान ने सुन ली। इतने ग्राहक मैंने कभी नहीं देखे। तेरी मेहनत रंग ला रही है। काका, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। अगर आप मुझे सहारा न देते तो मैं आज यहाँ खड़ा भी नहीं होता। दोपहर तक पूरे ठेले का चिकन बिक चुका था। फिर भी लोग आते जा रहे थे। कई ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ा। सब खत्म हो गया। हम तो दूर गांव से आए थे। कल फिर जरूर आएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। कल मैं दोगुना खाना बनाऊंगा। आपको निराश नहीं लौटना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। उधर बाजार में चौधरी का ढाबा सूना पड़ा था। चूल्हा जल रहा था, लेकिन ग्राहक एक भी नहीं था। चौधरी बार बार सड़क की तरफ देख रहा था। ये आखिर हो क्या रहा है? पहले लोग लाइन लगाते थे, आज कोई मेरा ढाबा पूछ भी नहीं रहा। आखिर सब गए कहाँ? चौधरी, अब लोग जंगल वाले ठेले पर जाते हैं। सब कहते हैं कि असली स्वाद वहीं मिलता है। तुम्हारे ढाबे पर अब कोई नहीं आएगा। ग्राहक की बात सुनकर चौधरी गुस्से से कांप उठा। उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। ये सब उस बिरजू की वजह से हुआ है। पहले मेरा नाम चलता था, अब लोग उसी की तारीफ कर रहे हैं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शाम को चौधरी ने अपने 2 भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। तीनों ढाबे के पीछे जाकर धीरे धीरे बात करने लगे। कोई उनकी बात सुन नहीं सकता था। आज आधी रात को जंगल जाओ, उसका पूरा ठेला तोड़ देना, और ध्यान रहे उसे किसी बात का सबूत नहीं मिलना चाहिए। आधी रात का समय था। चारों तरफ घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद बिरजू और बूढ़े काका सो चुके थे। ठेले के पास चूल्हे की आग धीरे धीरे बुझ रही थी, लेकिन उसी अंधेरे में 2 परछाइयां ठेले की तरफ बढ़ रही थीं। धीरे चल, जरा भी आवाज नहीं होनी चाहिए। मालिक ने साफ कहा है, सुबह तक ठेले का नामो निशान नहीं बचना चाहिए। पहले ठेला तोड़ेंगे, फिर सारे बर्तन नदी में फेंक देंगे। ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कभी कोई दुकान थी ही नहीं। चल, जल्दी काम शुरू कर। कौन है वहां?
इतनी रात को कौन घूम रहा है? अगर हिम्मत है तो सामने आओ। इतना सुनते ही वो दोनों भागने लगे। अरे, तुम लोग कौन हो? मेरे ठेले को क्यों तोड़ रहे हो? रुको, भागना मत। बिरजू ने एक आदमी को पकड़ लिया। अब भाग कर दिखा। सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? वरना अभी गांव वालों को बुलाता हूं। मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दो। गरीब होना गुनाह नहीं, लेकिन किसी की मेहनत उजाड़ना बहुत बड़ा पाप है। आज सच बोलना ही पड़ेगा, झूठ बोलकर नहीं बच पाएगा। शोर सुनकर पास के खेतों में काम करने वाले रखवाले भी वहां पहुंच गए। कुछ मुसाफिर भी मशाले लेकर इकट्ठा हो गए। कुछ ही मिनटों में वहां भीड़ लग गई। अरे, ये वही बिरजू है ना? किसने इसका ठेला तोड़ दिया? आज सच सामने आना चाहिए। भीड़ बढ़ती देखकर पकड़े गए आदमी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके माथे से पसीना बहने लगा। अब वो पूरी तरह डर चुका था। देख, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बोल देगा तो शायद लोग तुझे माफ कर दें। हाँ, मैं सब सच बताऊंगा। हमें चौधरी ने भेजा था, उसी ने ठेला तोड़ने के पैसे दिए थे। इतना सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों को गुस्सा आ गया तो कुछ लोग चौधरी का नाम सुनकर दंग रह गए। हमें पहले ही शक था, वो बिरजू से जलता था, लेकिन इतना नीचे गिर जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। जिस इंसान के अंदर लालच भर जाता है, वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। आज चौधरी की असलियत सबके सामने आ गई। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला आगे आया। उसने सबकी तरफ देखा, फिर ऊंची आवाज में बोला, कल सुबह पंचायत बैठेगी, पूरा गांव वहां मौजूद रहेगा। अब फैसला गांव करेगा और चौधरी को जवाब देना ही होगा। अगली सुबह पूरे किशनपुर गांव में सिर्फ एक ही चर्चा थी। हर कोई चौपाल की तरफ जा रहा था। आज पंचायत में चौधरी और बिरजू का फैसला होना था। कुछ ही देर में पंचायत शुरू हुई। गांव के बुजुर्ग अपनी जगह पर बैठ गए। चौधरी, बिरजू और गांव वाले सब वहां मौजूद थे। आज पंचायत किसी झगड़े के लिए नहीं बैठी। आज सच और झूठ का फैसला होगा। जो भी कहना है सच सच कहना। मुखिया जी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने किसी का ठेला नहीं तोड़वाया। ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। मुखिया जी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे जो सजा देंगे मैं खुशी से मान लूंगा। इतने में गांव वाले उस आदमी को पकड़कर पंचायत में ले आए, जिसे रात को बिरजू ने रंगे हाथों पकड़ा था। उसे देखते ही चौधरी का चेहरा उतर गया। अब तुम बताओ, सच क्या है? झूठ बोलोगे तो सजा और बढ़ जाएगी। मुखिया जी, हमें चौधरी ने भेजा था। उसने कहा था कि बिरजू का ठेला तोड़ दो ताकि उसका धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाए। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। सभी की नजरें चौधरी पर टिक गई। अब उसके पास कोई जवाब नहीं बचा था। शर्म आनी चाहिए चौधरी। बिरजू ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा और तुमने उसकी मेहनत उजाड़ने की कोशिश की। जिस इंसान के दिल में ईर्ष्या होती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज भगवान ने सबको सच दिखा दिया। चौधरी कुछ देर तक सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में मैं अंधा हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए। गलती की माफी मिल सकती है, लेकिन उसके परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। आज से गांव में कोई भी तुम्हारे इस व्यवहार को नहीं भूलेगा। पंचायत ने फैसला सुनाया कि चौधरी बिरजू के टूटे हुए ठेले का पूरा नुकसान भरेगा। साथ ही पूरे गांव के सामने उससे माफी भी मांगेगा। चौधरी मजबूरी में फैसला मान गया। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मालिक, मैं बदला लेने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप अब किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं करेंगे। इसी दौरान जमींदार भैरव सिंह भी पंचायत में पहुंच गया। उसे गांव वालों से पूरी घटना का पता चल चुका था।
वो पहली बार शर्मिंदा दिखाई दे रहा था। बिरजू, मैंने भी तेरे साथ सख्ती की। ये रहे तेरे घर और खेत के कागज। आज से सब कुछ फिर तेरा है। धन्यवाद जमींदार साहब, मैं सिर्फ अपना हक चाहता था। आज मेरे माँ बाप की निशानी मुझे वापस मिल गई। कुछ ही महीनों में जंगल का तंदूरी चिकन पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर के लोग सिर्फ बिरजू के हाथ का स्वाद चखने आने लगे। उसका छोटा सा ठेला अब एक बड़े ढाबे में बदल चुका था। बिरजू, आज तुम्हारा नाम पूरे जिले में मशहूर है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी दूसरी शाखाओं में भी अपना स्वाद पहुंचाओ। साहब, ये सब लोगों के प्यार की वजह से हुआ है। मैं हमेशा वही स्वाद दूंगा जिसने मुझे नई पहचान दी। बूढ़े काका अब हमेशा बिरजू के साथ ही रहते थे। बिरजू उन्हें अपने पिता जैसा सम्मान देता था। दोनों खुशी खुशी नई जिंदगी जीने लगे। उधर चौधरी का ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। लोग कहते थे, रेसिपी चुराई जा सकती है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और हाथों का स्वाद कभी नहीं चुराया जा सकता।